हेलो एवरीवन। आईपीओ अपडेट के इस वीडियो में हम लोग 4 डिफरेंट आईपीओज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनमें से 2 आईपीओ की एंडिंग जो है वो कल होने जा रही है और जिसका डिटेल डिस्कशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर रखा है, लेकिन कुछ अपडेट हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर बाकी के जो 2 आईपीओ जो कमिंग आईपीओ हैं उनका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो कल जो है 2 आईपीओ जिनमें से एक है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ, ये क्लोज हो जाएगा और एक दूसरा आईपीओ जो है नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट रीट का आईपीओ, ये जो है इसका एंड डेट जो होगा वो कल होगा। इन दोनों आईपीओ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो पहला आईपीओ जो हमने बोला हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ, इसका जो सिंबल अगर आप देखेंगे तो ये हिल इंफ्रा के नाम से आपको दिखेगा। ये इसकी क्लोजिंग कल होने जा रही है और ये बहुत ही छोटी मार्केट कैप की एक कंपनी है। 500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और ये मार्केट से 130 करोड़ जो है वो रेज़ करने के हिसाब से अपना आईपीओ लेके आए हुए हैं। इस पर्टिकुलर कंपनी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो मार्केट में इसका डिमांड जो है काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है सब्सक्रिप्शन स्टेटस के अकॉर्डिंग, तो वो 57 टाइम्स जो है वो आज मार्केट क्लोजिंग के साथ में सब्सक्राइब हो चुका है और कल इसका फाइनल डेट है, एंड डेट है सब्सक्रिप्शन का। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस से ये पता चल रहा है कि बेसिकली एक शेयर को लेने के लिए 57 लोग हाथ उठाए हुए हैं कि मुझे ये शेयर चाहिए। तो डेफ़िनेटली आप समझें कि स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी होगी और यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जब ये लिस्टिंग होगी तो लिस्टिंग के साथ में यहाँ पे गेन के चांसेस हायर होंगे। तो यहाँ जो फ़िलहाल सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो 53 टाइम्स है और यहाँ जो जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है वो अराउंड 55% के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। हालाँकि यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये इस पूरे वीडियो का थीम है। तो जस्ट आप जो है मन से इसको सुनें और आपको लगता है कि ये आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए रिलेवेंट है तो आप उसको इस्तेमाल करें। ब्लाइंडली एकदम से फेथ ना करें। तो यहाँ पे हम लोग जो जीएमपी की बात कर रहे थे हिल इंफ्रा के आईपीओ में, तो जीएमपी अराउंड 55% फिलहाल दिख रहा है हमें, यानी कि जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है जो कि हालांकि बहुत ही रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि ग्रे मार्केट जिसको हम लोग डब्बा मार्केट कहते हैं वो आपका एक इंडिकेशन जस्ट दे रहा होता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन स्टेटस और बाकी सारे डेटा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि लिस्टिंग के साथ में गेन यहाँ पे अच्छा खासा होने की उम्मीद रहेगी। तो जो लोग भी जिनको लगता है कि ये आईपीओ में उन्हें इन्वेस्ट करना है या करना चाहिए, तो कल आप ये ज़रूर देख लेंगे 5 बजे से मार्केट क्लोज़ होने से पहले तक ये आईपीओ आप अपना बिड डाल देंगे। अदरवाइज़ 3:30 के बाद में ये चीज़ें फिजिबल आपके लिए नहीं हो पाएँगी। फिर आपको ओपन मार्केट में लिस्टिंग के साथ में इसको खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है। एनीवेज़, तो ये सिचुएशन है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ में। दूसरा जो आईपीओ जो कल क्लोज़ होने जा रहा है वो आपका नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट जो रीट के नाम से भी है, ये आईपीओ है। और इस आईपीओ के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो इस आईपीओ के माध्यम से नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट ये जो कंपनी है, जो इसका सिंबल केआरटी आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। तो केआरटी जो है मार्केट से 4800 करोड़ जो है वो रेज़ करने के लिए अपना आईपीओ लेके आए हुए हैं। हालांकि मार्केट में इसका रुझान जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फ़िलहाल नहीं देखने को मिल रहा है, चूँकि आज मार्केट क्लोजिंग के साथ में जो सब्सक्रिप्शन के डेटा हैं वो 2.35 टाइम्स फ़िलहाल देखने को मिल रहे हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ये 0 हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट फ़िलहाल जो है इस तरह की डिमांड, बहुत स्पेसिफिक डिमांड हमें नहीं दिखा रहा है। सो ये 2 आईपीओ जो हैं ये कल क्लोज़ होंगे। आप अपने विज़डम के हिसाब से आप इसमें अपना प्ले करें। अभी जो है 2 फ्रेश आईपीओ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो जिसमें से पहला आईपीओ जो है ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ और ऑल टाइम प्लास्टिक्स लिमिटेड जो है, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो ये मार्केट से लगभग 400 करोड़ जो है वो रेज़ करने के लिए अपना आईपीओ लेके आए हुए हैं और इसमें से 280 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और जो 120 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल में है। तो फ्रेश इशू का मतलब ये हो गया कि ये जो 280 करोड़ फ्रेश इशू के हिसाब से रेज़ किए जाएंगे, ये कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव में खर्च होंगे, कंपनी के डिफरेंट
प्रोग्रेस के हिसाब से या डेवलपमेंटल वर्क के हिसाब से या फिर मे बी डेट पेमेंट के हिसाब से, ये सारी चीज़ों के लिए ये पैसे जो हैं खर्च करेंगे, यानी कंपनी अपने हिसाब से इस पैसे को यूज़ करेगी। बाकी जो 120 करोड़ जो हैं, जो OFS है यानी कि ऑफर फॉर सेल में है, वो जो है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पार्ट या फुल स्टेक जो है सेल आउट कर रहे होंगे, उसके हिसाब से वो पैसे उनके इंडिविजुअल अकाउंट में जाएंगे, उस पर कंपनी का कोई हक नहीं होगा। इस ऑल टाइम प्लास्टिक IPO के प्राइस रेंज की बात करें तो 260 से 275 रुपीज़ इसका प्राइस रेंज आपको देखने को मिलेगा। और अगर जो लोग भी इस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको एम्प्लॉय डिस्काउंट भी 26 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसका डेट ऑफ लिस्टिंग अगर आप देखें तो ये 7 अगस्त यानी कि कल जो है ये IPO ओपन होगा बिड के लिए, और 11 अगस्त को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। साथ ही अगर आप लिस्टिंग डेट की बात करेंगे तो इसका लिस्टिंग डेट 14 अगस्त देखने को मिल रहा है, तो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो 14 अगस्त को ये लिस्ट हो जाएगा। इसके एक लॉट में 54 शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। और शेयर होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो प्री इशू यानी अभी जो है इशू से पहले जो इसका जो भी प्रोमोटर होल्डिंग है वो 90.98% यानी लगभग 91% जो है होल्डिंग या जो स्टेक है वो बेसिकली प्रोमोटर्स के पास है। और IPO के बाद में ये मान के चले कि इस IPO में लगभग 20% स्टेक जो है वो डाइल्यूट करने जा रहे हैं। 70.15% जो है उनका स्टेक बच जाएगा पोस्ट इशू। अब कंपनी से रिलेटेड कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस पर्टिकुलर कंपनी ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो इसका मार्केट कैप लगभग 1800 करोड़ का है। और ROE ROC के लेवल अगर हम लोग देखें तो ये मोर देन 20% दिख रहा है। आप ये सारे डेटा जो हैं ये स्क्रीनर पे जाके देख सकते हैं, screener.in पे जाके आप ये सारे डेटा जो है वो चेक कर सकते हैं। जो भी गूगल रिसोर्सेज या ओपन रिसोर्सेज हैं वहाँ से ये सारे डेटा लिए गए हैं। अगेन ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट प्योरली एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हम लोग इन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। सो ROE ROC का लेवल तो वैसे मोर देन 20% हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक इम्प्रेसिव डेटा अकाउंट होगा। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो 0.7 हमें देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा हायर साइड में है, यानी कि कंपनी पे डेट रिलेटिवली ज़्यादा है, आप ये कह सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 40.2 इसका प्राइस टू अर्निंग है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 20.9 के लगभग में देखने को मिलेगा। तो प्राइस टू अर्निंग वाइज भी ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है या ये पर्टिकुलर IPO जो है वो कॉस्टली हमें दिख रहा है, यानी फेयर वैल्यूड नहीं है, ओवर प्राइस्ड आप कह लें कि ये है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल का जो एवरेज सेल्स ग्रोथ है वो 22% के लगभग में है। अब इस पर्टिकुलर ये IPO तो चूँकि कल बिड के लिए ओपन होगा तो फिलहाल सब्सक्रिप्शन के डेटा इसके अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो GMP के डेटा फिलहाल जो दिख रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से वो फिलहाल 0 ही हैं, तो कोई ख़ास इसमें प्ले होते हुए नज़र नहीं आ रहा है ग्रे मार्केट में। तो इस हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 चल रहा है फिलहाल के लिए, तो यही है। अब कल से जब बिड शुरू होगा तो हमें बाकी सारे डेटा सब्सक्रिप्शन डेटास और GMP में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड IPO से रिलेटेड जो डिटेल्स थे वो हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो IPO हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो JSW सीमेंट, इस IPO का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये IPO मार्केट से 3600 करोड़ जो है वो रेज़ करने जा रहे हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 1600 करोड़ फ्रेश इशू के हिसाब से है, और ऑफर फॉर सेल के हिसाब से देखेंगे तो 2000 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल में है। इसका प्राइस रेंज अगर आप देखें तो 139 से 147 रुपीज़ का प्राइस रेंज होगा, यानी कट ऑफ प्राइस 147 रुपये आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो डेट देखेंगे तो ओपनिंग डेट जो बिड के लिए ये ओपन हो रहा है 7 अगस्त को, और 11 अगस्त को ये जो है बिड के लिए हिसाब से क्लोज़ हो जाएगा। 11 अगस्त जो है वो लास्ट डेट होगा बिडिंग के लिए। इसके टेंटेटिव लिस्टिंग डेट की बात करें तो 14 अगस्त जो है वो लिस्टिंग डेट इसका होगा। एक लॉट में लगभग एक लॉट में इसके 102 शेयर होंगे, और एक लॉट की कीमत लगभग 15,000 के आसपास में होगा। शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्री इशू इसमें शेयर होल्डिंग आपको 78.62% देखने को मिल रहा है, और पोस्ट इशू 72.34% जो है ये आपका प्रोमोटर का होल्डिंग रह जाएगा इसमें। मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे, कंपनी के डेटा पॉइंट्स की बात फिलहाल हम लोग कर रहे हैं। मार्केट कैप की बात करेंगे तो JSW सीमेंट का मार्केट कैप 20,041 करोड़ रुपीज़ है, और ROE का लेवल अगर आप देखें तो ये नेगेटिव जोन में फिलहाल दिख रहा है, -4.8 दिख रहा है। ROC भी अगर आप देखेंगे तो 4.64% दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 7.67% है,
और 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 14.8% है। तो फिलहाल तो ये सारे डेटा पॉइंट है कंपनी से रिलेटेड। वैसे भी जेएसडब्ल्यू सीमेंट ये सब जो है हाईली कैपिटल इंटेंसिव ये सारे कंपनीज होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पे आरओई और आरओसीई ये पैरामीटर डिपेंड करता है। फिलहाल जीएमपी अगर आप देखेंगे तो 15 रुपये के आसपास में इसका जीएमपी दिख रहा है। परसेंटेज वाइज लगभग मोटा मोटी मान के चलो 10 से 11% के आसपास में फिलहाल जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है। कल जब ये बिड के लिए ओपन होगा तो सब्सक्रिप्शन डेटा और जीएमपी के डेटा में जो उतार चढ़ाव होगा वो भी हमें विजिबल वे में देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 आईपीओ के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। एक है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ, दूसरा है नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट आईपीओ, तीसरा जो है ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ और चौथा जो है वो जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ। इन चारों आईपीओ में से अगर आपने बिडिंग ऑलरेडी कर रखी है, 4 में से 2 की बिडिंग तो शुरू हो रखी है, 2 की बिडिंग कल से शुरू होने जा रही है। तो इनमें से आप किन में पार्टिसिपेट करने के हिसाब से इच्छुक हैं, आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, अपने रीजन्स भी नीचे दे सकते हैं, सो दैट कि वहाँ से दूसरे लोग जो हैं कुछ गेन कर पाएँ। सो आपके कुछ क्वेरीज़ भी जो हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।